हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन सेकंड आरआरबी का आ गया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कट ऑफ नहीं दिया है। सेकंड डीबी आएगा क्या, कम्युनिटी वाइज किस कम्युनिटी से कितने क्वालिफाई किए उसके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और सारा चीज़ ओपन है, कोई चीज़ छुपा के नहीं लिखा हुआ है। आरआरसी कोलकाता एसीआर रांची का सेकंड डीबी है। इससे पहले एसीआर का आया था, बस डिफरेंस ये है कि बीच में सी हो गया है, यानी कोलकाता और सिकंदराबाद का आप आरआरसी रांची वाले कोलकाता और सिकंदराबाद का आपके पास रिजल्ट आ चुका है। हालांकि यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी आ गया है। सेकंड डीबी की पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, कितने कैंडिडेट किस कम्युनिटी से अभी क्वालिफाई हैं और कितने कैंडिडेट अभी वेटिंग कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। और टेलीग्राम पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे कह रहे हैं कि ज़्यादा नंबर रहने के बाद भी नहीं सिलेक्शन हुआ है, उसका कारण भी एक्सप्लोर करेंगे। हो सकता है टेक्निकल एरर हो पहली नज़र में, दूसरी नज़र में ये भी हो सकता है कि कैंडिडेट ने पोस्ट प्रायोरिटी नहीं दिया हो, और तीसरी नज़र में ये भी हो सकता है कि कैंडिडेट और दूसरे कैंडिडेट ने जो बोला होगा उसके बीच का डिफरेंस का नंबर एक्चुअल में नहीं पता होगा। कई लोग ऐसा करते हैं, वो भी कारण हो सकता है, लेकिन उसकी चांसेस कम है। हालांकि बहुत सारे ऑप्शन कैंडिडेट के पास थे कि आपने सारा पोस्ट प्रायोरिटी भरना है। सबसे पहले वेबसाइट पे रात में रिजल्ट लोगों ने देखा है। यहाँ पे आप देखेंगे डेट ऑफ नेम वार्ड क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। रांची में आपको बताया जाए 1914 पोस्ट था और डीबी के लिए भी 1914 बुलाया है। इसमें सीसीए का कितना है, पीडब्ल्यूडी का कितना है पता नहीं है, बताया नहीं गया है, लेकिन रिजल्ट कॉम्बाइंड है, साथ में कटअप भी नहीं है, इसलिए हम पूरा डिटेल अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना टेक्निकली करेक्ट हो सकता है मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि लाने का। साउथ ईस्ट ईस्टर्न रेलवे का रिजल्ट 31 तारीख के रात में जारी हो गया है, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ब्लॉक डेट भी आपको मिलेगा। बाकी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 सेट कॉपी के साथ आना चाहिए, और बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है कि क्या क्या आपको लेके आना है नॉर्मल कैंडिडेट को। एक तो आपका आधार कार्ड, पैन नंबर वगैरह आपको जो देना है ओरिजिनल प्रूफ के रूप में। ओबीसी आपको 1 साल के चाहिए। उसी तरह अगर और कास्ट या DEWS का है वो ले जाना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ले जाना है, और पीटी का कॉल लेटर और सीबीटी का कॉल लेटर आपको लेके जाना है, जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन आरआरबी बताएगा, आरआरसी बताएगा डीबी में। हालांकि आपके पास फोटोकॉपी भी है, वो भी चल जाएगी किसी तरीके से। कई जगह तो पेमेंट डिटेल भी मांगते हैं कि आपने किया है, हालांकि कई जगह एप्लीकेशन फॉर्म भी लिखा हुआ है, तो सब जगह अलग अलग है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट अगर कोई कम होता है तो रेलवे एडजस्ट करेगा। हालांकि कोशिश ये करना चाहिए कैंडिडेट का जितना डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ 7 तारीख से डीबी शुरू हो रहा है, 7/2 से, और आज है 1/2 हो गया आज। अब जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 2/2 में आप देखेंगे तो वेबसाइट पे रिजल्ट देने में थोड़ा देरी किया है। 1 मिनट, यहाँ पे दिक्कत किया है। और टोटल यहाँ से देखेंगे क्योंकि डिले किया है, 31 तारीख का रिजल्ट बना हुआ है, बाद में दिया, नीचे फॉर्मेट भी दिया हुआ है, किसी को ओबीसी का कौन सा फॉर्मेट चाहिए, किसी को इनकम ईबी से भी क्या क्या चाहिए, सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट तो दिया हुआ ही रहता है, लेकिन लोग बार बार पूछते हैं कि फॉर्मेट क्या है। तो चलिए इस रिजल्ट को हम हटाते हैं, आपको ले चलेंगे www.railwaylifeLV.com पे, जहाँ पे हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया था और आपको एनालिसिस भी किया था रांची में कितने कैंडिडेट पीटी में पास है। रिजल्ट हालांकि पीटी का ऑफिशियल बाद में आया था, उसका रिकंसाइल हमने करके आपको ऑफिशियल दिखाया था कि ये कोलकाता एसीआर वाला में पर डे पीटी क्वालिफाई है। 17, 18, 19, 20 सभी का क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ था। इससे डाटा निकाल लेंगे, और अगर आप इसके पूरी डिटेल आप चाहते हैं पीडीएफ के रूप में तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रेलवे लाइव के चैनल पे आपका ई बुक और पीडीएफ वाले सेक्शन में, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोलकाता रांची के लिए आप सभी आरआरसी के मैं अपडेटेड करके यहाँ डाल रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो पे चैनल पे बने हुए हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे आइए और मैं शॉर्ट फॉर्म में वहीं ले चलेंगे जहाँ से आपकी ज़रूरत है। सबसे पहले तो यहाँ कटअप हाई गया था बहुत, जो आपका पीटी के लिए गया था। ये पीटी का कटअप है नॉर्मलाइजेशन में और ये परसेंटाइल में। अभी कटअप सिकंदराबाद का तो नॉर्मलाइजेशन में आया है, यहाँ का पता नहीं, दिया ही नहीं। अब यहाँ पे इस कटअप के बाद अगर कहेंगे 70 के बाद जितने पोस्ट थे वो 3914 था, रिजल्ट भी 3914 का है। सीसीए का 965 वैकेंसी रिजर्व था, ये हुए या नहीं हुए।
कम्युनिटी वाई वैकेंसी इस प्रकार से ब्रेकअप थी। अब कम्युनिटी वाई ब्रेकअप होने के बाद जो सीबीटी में क्वालिफाई किए थे कैंडिडेट वो 13,113 किए थे। 13,013 में कितने पास हुए नीचे बात करेंगे। 1,118 कैंडिडेट यूआर में, 2,332 एससी में, एसटी में 1,019, ओबीसी में आपको 6548 और ईडब्ल्यूएस में 2,036 कैंडिडेट पास किए थे। उसके बाद अगर यहाँ पे 3,317 कैंडिडेट कम्युनिटी से ऐसे थे जो जिनका नंबर 70 पॉइंट कुछ जो कट ऑफ यूआर का था उससे ज़्यादा, यानी यूआर में इतने कैंडिडेट कम से कम क्वालिफाई थे और 1,118 ये जोड़ दीजिएगा तो और आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे कि इन्हीं का जब पीटी हुआ तो पीटी में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए, तो पीटी में अगर देखेंगे हमने पीटी में क्वालिफाई कैंडिडेट देखेंगे जो गए थे वो क्वालिफाई होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 7,548 कैंडिडेट पीटी क्वालिफाई थे। कम्युनिटी वाई 575 यूआर में, एससी में 1,460, 2,300 में से यहाँ से देख लीजिएगा जितने कैंडिडेट है उतने में से 2,372 में से 1,407, 1,019 में से 620, एसटी में 6548 में से 3,839 आपके ओबीसी में, और 2,036 में से 1,033 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किए थे और टोटल 13,133 में से 7,548 पीटी क्वालिफाई किए थे। अब इनके बाद जब रिजल्ट आया है तो उसके बाद अगर देखेंगे तो पर कैंडिडेट का ये जो आपका रेशियो था ये था ओबीसी में 3.4 थे, लेकिन अभी जब रिजल्ट आ गया तो अब यहाँ पे देखिए कम्युनिटी वाई कितने कैंडिडेट हैं। ये आप कम्युनिटी वाई रिजल्ट देखेंगे तो 414 कैंडिडेट क्वालिफाई है यूआर में। मिनिमम अभी है, मिनिमम क्यों लिख रहा हूँ, पीटी में डिसक्वालीफाई कैंडिडेट यूआर के हैं जो पीटी पास है वो 181 है, इससे ज़्यादा ही होगा, प्लस में होगा, क्योंकि मिनिमम इसलिए कर रहा हूँ कि 414 में जो यूआर के कैंडिडेट हैं वो सीसीए वाले भी होंगे और आपके पीडब्ल्यूडी वाले भी होंगे, जितने भी क्वालिफाई करेंगे उसको घटाने के बाद ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी वो रिजल्ट ही नहीं पता चला सीसीए और पीडब्ल्यू में कितना है। उसी तरह सभी कम्युनिटी में सेम यही लागू होगा, सीसीए का पता नहीं है अभी, इसलिए हमने ये मिनिमम पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट है जिनकी बैड लक रही वो सिलेक्ट नहीं हुए और लोग बता रहे हैं रिजल्ट गलत है, नंबर ज़्यादा रहने के बाद भी मेरा नहीं हो रहा है। तो देखिए 1-2 दिन में क्लियर वो आ जाएगा, जवाब आ जाएगा क्लियरिफिकेशन के रूप में। उसके बाद अगर कहें एसी कम्युनिटी में 805 इतने 805 यानी सॉरी यहाँ पे एक तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ क्वालिफाई कैंडिडेट ऊपर है डिसक्वालीफाई नीचे है, यानी 181 यहाँ से है, 563 में से 414 को सिलेक्ट हो गया तो 181 अभी बच गए। उसके बाद एसी कम्युनिटी में 953 कैंडिडेट में से यहाँ पे अगर देखेंगे 953 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, एक 953 नहीं, यहाँ से 1400 कितने कैंडिडेट हुए थे, 19 कैंडिडेट, उसमें से कितने क्वालिफाई हो गए अभी यानी डीबी में तो 859 यानी बचे हुए कैंडिडेट 500 प्लस अभी हैं एसी कम्युनिटी में जिनका अभी नंबर बेचारे को नहीं आया और इन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है और मेहनत किया है, तो समझ सकते हैं 500 कैंडिडेट है तो कटअप तो अभी बढ़ा ही होगा। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका एसी कम्युनिटी में 631 कैंडिडेट क्वालिफाई थे, 1 मिनट यार, 631 कैंडिडेट क्वालिफाई थे यहाँ पे, और जब पीटी में आया तो पीटी में से 631 कैंडिडेटों में से 235 का नाम मिला है, 385 का मिला है और 235 अभी भी एसटी कम्युनिटी में वेट कर रहे हैं अपने जॉब का। इतना अभी कम से कम है, इससे ज़्यादा होगा क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ सीसीए का रिजल्ट इंक्लूडेड है 14,4914 में। उसके बाद ओबीसी में जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे वो करीब करीब थे टोटल यहाँ पे कम्युनिटी वाई पीटी में 3,893। अब उसके बाद जब रिजल्ट आया तो 2,591 आया, यानी ओबीसी में अब भी कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, तो कम से कम 1,302 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट में नहीं हुआ। उसी तरह ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो टोटल 1,002 कैंडिडेट को लेना था और यहाँ लिया है 665 को सॉरी, और अभी भी 368 कैंडिडेट नहीं लिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखने वाला है कि वैकेंसी टेबल से क्या किस कम्युनिटी का मैच कर रहा है। यूआर में 1517 थे, यहाँ से देखिएगा 1517 पोस्ट था, तो यूआर में कौन सा कम्युनिटी के पास हुए पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो यूआर में जो पीटी में क्वालिफाई है वो केवल यूआर वाले 414 है, बाकी 1500 में 1100 सीट है वो कम्युनिटी वाले ले गए यूआर के सीट, सिंपल सी बात है। अब देखिए एसी में कैंडिडेट सेलेक्ट होने थे टोटल, अगर सीसीए मिला के अगर कहें तो सीसीए मिला के 593 कैंडिडेट सेलेक्ट होने थे। अब यहाँ पे देखिएगा 593 के अगेंस्ट यहाँ सेलेक्ट हुए हैं 800 इतने कैंडिडेट, यानी 593 टोटल पोस्ट ही था
अब एसी कम्युनिटी का देखेंगे तो 738 वैकेंसी है और यहाँ पे क्वालिफाई जो कैंडिडेट है वो 800 इतने हैं, यानी 110-15 कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हैं। उसके बाद एसटी कम्युनिटी के टोटल वैकेंसी देखेंगे तो ये 361 है। 361 होने के बाद अगर देखें क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, तो करीब करीब 385 हैं। तो 361 के बाद 85 जो सीटें बच रही है, यानी करीब करीब 23-24 कैंडिडेट हैं वो यूआर में क्वालिफाई हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे ओबीसी में तो 1100 कुछ वैकेंसी, 1305 वैकेंसी है। 1305 वैकेंसी के अगेंस्ट ओबीसी के कैंडिडेट कितने पीटी में क्वालिफाई हैं, तो ये 2500 हैं, यानी करीब करीब 1200 से 1300 कैंडिडेट ओबीसी वाले हैं जो यूआर में क्वालिफाई हैं। ये आपको डाटा दिख रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो कुछ लोग कह रहे थे सिकंदराबाद में ईडब्ल्यूएस का नहीं लिया है यूआर में, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस का देखिएगा 482 वैकेंसी है और यहाँ पे जो रिजल्ट में कैंडिडेट है 482 के अगेंस्ट 685 है, यानी 482 यहाँ से अगर घटा दीजिएगा तो यहाँ से मान लीजिए 18 इधर और 165 इधर, यानी 165 इधर, यानी करीब करीब कहें तो 8 5 13 6 1 7 और यहाँ पे से 8 हो गया, यानी 183 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यूआर में ईडब्ल्यूएस को नहीं देता है, वो गलत सूचना है। और सिकंदराबाद वाले का देखिएगा तो इसको आपको डाटा मिल जाएगा कि यूआर में कैंडिडेट वहाँ हो सकता है उनका नंबर नहीं हो, इसलिए यूआर में नहीं लिया हो, उनका नंबर कम रहा हो। तो कंप्लीट डिटेल मेरे पास यही है। पीटी क्वालिफाई का मैंने ऑलरेडी ही पहले बता दिया था कि ग्रांड टोटल कितने कैंडिडेट भाग लिए, कितने क्वालिफाई हुए। 7659 पास हुए थे टोटल। एक मिनट, कहाँ पीटी पास होने वाले कैंडिडेटों की संख्या ये होता, ये वाला 7000 ये वाला था, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कैंडिडेट ये वाले पीटी वाले डिसक्वालीफाई वाले बढ़ेंगे क्योंकि अभी मिनिमम वाला है, क्योंकि यहाँ भी कुछ कैंडिडेट 100 कैंडिडेट बढ़े थे तो ये वाला भी बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।